हेलो गाइस, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ को। इससे के पहले के लेक्चर में मैंने लेटर ए से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कराया था, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं या जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इनको इग्नोर ना करें, इनको तैयार करते चलें। और तैयार करने का इनका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो वर्ड दिया है, जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिया है, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश तैयार करें, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। लेकिन उसे सेंटेंस में यूज़ ज़रूर करें। एक तो सेंटेंस इसमें बताएंगे, इसके अलावा आप अपने तरीके से कोई भी सेंटेंस उस पर बना लें, ठीक है। क्योंकि मीनिंग को दिमाग में बैठाने का, लंबे समय तक याद करने का एक यही बेहतरीन तरीका होता है कि वर्ड को पढ़ें और उस वर्ड को पढ़ने के बाद अपने सेंटेंस में 4-5 तरीके से यूज़ कर लें, तो वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आज। बैग एंड बैगेज पहला वर्ड है इसका, लेटर बी का। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बोरिया बिस्तर सहित। ही केम एट माई हाउस बैग एंड बैगेज, वह मेरे घर पर आया कैसे, बोरिया बिस्तर के साथ आया। अब इसे सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं। आई वेंट टू मुंबई विद माई बैग एंड बैगेज, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 सेंटेंस बना लें और आपको वो सेंटेंस तैयार हो जाएगा कि बैग एंड बैगेज मीन्स क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। दूसरा वर्ड है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है विक्टीरियस, मतलब विजय पाना। अवर कॉलेज टीम बोर द पाम इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, हमारी टीम ने डिबेट कॉम्पिटिशन में विजय पाई। आप कोई और सेंटेंस बना लो कि आई बोर द पाम इन माई लास्ट टेस्ट में मैंने विजय पाई। इसी तरीके से आप अपने तरीके से 2-3 सेंटेंस बना लेंगे तो वो दिमाग में आपके प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सेंटेंस बनाया है। रटेंगे तो हो सकता है भूल जाएं। नेक्स्ट वर्ड है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, किसी पॉइंट पर सीधे सीधे ना आकर कैसे आना, घुमा फिरा कर आना। कहने का मतलब है घुमा फिरा कर बात कहना। सेंटेंस दिया है ही इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, कि वह उनमें से एक है जो सदैव क्या करता है, घुमा फिरा कर बात करता है। 4 नंबर पे दिया है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब अ मैटर रिक्वायरिंग अर्जेंट सोल्यूशन, यानी कि ज्वलंत समस्याएं या ज्वलंत मुद्दा। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ बर्निंग क्वेश्चन समडे, कुछ दिनों से जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या है, एक ज्वलंत समस्या थी। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। देर आर नो जॉब्स, कोई भी जॉब नहीं है। नेक्स्ट, बीट हॉलो का मतलब होता है टू डिफीट थॉरोली, बुरी तरह परास्त करना, ठीक है, मात देना, हराना किसी को बुरी तरह। कई तरीके से इसमें हो सकता है, तो इंग्लिश में याद करेंगे आप टू डिफीट थॉरोली। यूज किया है सेंटेंस में द चीफ मिनिस्टर बीट हिज अपोनेंट्स हॉलो इन द वोटिंग, कि चीफ मिनिस्टर ने वोटिंग में अपने विरोधियों को क्या कर दिया, बुरी तरह परास्त किया। अगला वर्ड दिया है टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, का मतलब क्या होता है, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, के पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे घर में पैदा हुए थे, एक धनी परिवार में पैदा हुए थे। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है सफर लॉस बाय रैश मैडलिंग इन एन अफेयर, किसी मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप से क्षति उठाना, मतलब किसी व्यक्ति की दखलंदाजी से आपको हानि हुई है तो उसको बोलते हैं बर्न वंस फिंगर्स। द बिहेवियर ऑफ शीलाज ब्रदर हैज बर्न हर फिंगर, शीला के भाई का जो व्यवहार है उसने क्या कर दिया है कि अनावश्यक रूप से क्या किए, क्षति पहुंचाई है। बाय द बाय एंड लार्ज का मतलब होता है ऑन द होल, मीन्स पूर्ण रूपेण। हिज प्लान टू सेटल द अफेयर बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल, इस मामले को सुलझाने का उसका जो प्लान है वो क्या है, स्वीकार करने योग्य है, पूरी तरीके से स्वीकार करने योग्य है, मतलब बाय एंड लार्ज है। बैगर डिस्क्रिप्शन,
बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, जिसे शब्दों में बयां ना कर सकें, शब्दों में नहीं बताया जा सके जिसको। एग्जाम्पल दिया है द ब्यूटी ऑफ द ताज इज बियॉन्ड बैगर डिस्क्रिप्शन। जो ताज की सुंदरता है वो क्या है, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड बैगर डिस्क्रिप्शन है का मतलब है क्या है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है बाय डिंट ऑफ, जिसका मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ, यानी कि शक्ति द्वारा। रहीम गॉट द फर्स्ट प्राइज बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। रहीम को फर्स्ट प्राइज मिला उसके हार्ड वर्क की शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटरनेस, मनमुटाव, या दूसरे सेंस में अगर एनिमिटी लिखा आ जाता है, बिटर एनिमिटी लिखा आ जाता है, तब भी ये ऑप्शन में सही माना जाएगा। बिटरनेस या बिटर एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या मनमुटाव। यू शुड बी माई फ्रेंड, तुम्हें मेरा मित्र होना चाहिए। इट इज़ नो यूज कंटेनिंग बैड ब्लड, कोई मतलब नहीं है मनमुटाव बनाए रखने का। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू ब्लड का मीन्स होता है नोबल फैमिली, सुसंस्कृत परिवार, मानी श्रेष्ठ परिवार। सीमा माई फ्रेंड कम्स ऑफ ब्लू फैमिली। सीमा जो मेरी मित्र है वो एक सुसंस्कृत परिवार से आती है और नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। बियॉन्ड डिस्प्यूट का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित रूप से, या फिर बाय ऑल मीन्स, एक वर्ड और भी आता है सर्टेनली के लिए, बाय ऑल मीन्स। ठीक है, वो भी ध्यान में रखेंगे। बियॉन्ड डिस्प्यूट का मतलब होता है सर्टेनली, या बाय ऑल मीन्स आ जाए तब भी उसका मीन्स क्या होगा, सर्टेनली। इट इज बियॉन्ड डिस्प्यूट दैट ही इज वेरी गुड बॉय, कि ये निश्चित रूप से बात ठीक है क्या कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, या बाय ऑल मीन्स आ जाए तब भी आप उसका मतलब यही हो जाएगा कि इट इज ही इज अ वेरी गुड बॉय बाय ऑल मीन्स, तब भी उसका मीन्स यही रहेगा सर्टेनली। इसको ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है ओवरवेम्ड, अत्यधिक प्रभावित करना। When he heard about his brilliant success in examination, जब उसने अपनी सफलता के एग्जाम में अपनी सफलता के बारे में सुना, he was beside himself with joy, तो वह क्या था, beside himself with joy, तो वो अत्यधिक प्रभावित हुआ, ठीक है, अपनी खुशी से। तो ये थे वर्ड, इन्हें आप तैयार करें और इंग्लिश टू इंग्लिश तैयार करें, इसकी हिंदी भी समझते चलें और सेंटेंस में भी यूज़ करें, जिससे कि मीनिंग आपको एंड तक बने बने रहें। तो आज हमने डिस्कस किया था लेटर बी के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर हमने लेटर ए से इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो कवर कराई हैं। और चैनल की प्ले लिस्ट में जाते हैं अगर आप, तो वहाँ पर आपको लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सब कुछ कवर कराया है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट ही मैंने उसमें कराया है। आप उसको देखें, तैयार करें। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा लेटर सी के जो इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।